वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ मौसम के हवाले से। ब्रेक से पहले तस्करा करके गए थे मौसम का, मौसमी तब्दीली के हवाले से। रमज़ान मुबारक का महीना है और हमने देखा कि रमज़ान के पहले अशरे में शिद्दत गर्मी की ज़्यादा रही और फिर हवाएं भी रुकी नहीं, लेकिन हमने देखा कुछ गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों के अंदर हमने हल्की फुल्की हवाएं चलती देखी। और हमने माजी में भी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब के साथ प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने भी ये यकीन दहानी कराई थी कि मौसम कुछ बेहतर भी नज़र आएगा लेकिन कुछ शिद्दत भी नजर आएगी। इसी चीज को थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ मन घड़त खबरें, बेबुनियाद खबरें जो वो सामने आती नजर आ रही हैं। उन तमाम चीज़ों को आज सामने रखेंगे, तस्दीक भी हो जाएगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल हमारे मौजूद मेहमान चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमेशा आपसे वेदर अपडेट लेते हैं हम और जो हकाइक होते हैं वो आप कराची वालों को और दीगर जो शहरों की बात करते हैं हम उनको आप बताते हैं। तो जानना चाहूँगा मौसम के हवाले से, मौसम में कोई तब्दीली एक्सपेक्टेड है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए कोई ऐसी मेजर तब्दीली तो नहीं है, अलबत्ता जैसे पिछले 3-4 दिन बेहतर रहा। पहला अशरा तो तकरीबन ज़्यादातर गर्मी गुजरा है, 38-40 और किसी दिन 40 से भी ऊपर जाता रहा टेम्परेचर। तो लेकिन अब आगे के दिन जो हैं बेहतर है निस्बतन, यानी वैसे अब नमी का फैक्टर भी ज़्यादा हो गया। गर्मी महसूस तो होती है खासी, 35-36 टेम्परेचर, 50% नमी के साथ आपको खांसी महसूस होती है, वो है। लेकिन वो जो बिल्कुल एक लू की सी कैफियत पिछले चंद दिन रही, पहले अशरे के चंद दिन तो 40-42 की रेंज में चल रहा था टेम्परेचर, वो अब आगे नहीं दिख रहा। अलबत्ता ये है कि ये अगले 2 दिन जो हैं ये निस्बतन गर्म है, थोड़े से कह लें कि आज भी टेम्परेचर 37 तक पहुंचा है, 36.8 रहा, उसको आप 37 शुमार कर सकते हैं। इसी तरह आने वाला कल और परसों इसी 36 से 38 की रेंज में रहने का इम्कान है। ठीक तो है, हवाओं के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने खुद भी पर्सनली नोट किया कि 1-2 दिन से थोड़ी सी हवाएं चलती नजर आ रही हैं, तो क्या मुस्तकबिल के अंदर भी आगे आने वाले दिनों में भी हवाएं तेज होती दिखाई देंगी या फिर रुकी रहेंगी? देखिए इसमें जो दिन का पहला हाफ होता है ना, उसमें असल में वही विंड ज़्यादातर काम रहती है और या उसकी डायरेक्शन अगर शुमाल मगरिब की तरफ से हो जाए तो फिर गर्मी बढ़ जाती है। तो वो तो उतनी कोई फ्रीक्वेंट या फ्रीक्वेंसी से या स्पीड से हवाएं अभी चलने का कोई ऐसा ख़ास इम्कान नहीं है। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि शाम में फिर वो टर्न होकर साउथ वेस्टर्ली हो जाती है, जनूब मगरबी हवाएं, और कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चलती है रात में भी खासकर। तो इसी तरह का वेदर रहेगा आगे। होगा तो गर्म मरतूब, लेकिन वो बहुत ज्यादा हीट वेव लाइक कंडीशन नहीं होगी और दिन के सेकंड हाफ में हवा कुछ ना कुछ चलने अच्छा, मतलब ये भी जानना चाहूंगा मैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी हीट वेव का तस्करा किया जा रहा है और इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने बताया ना आपको, कोई हीट वेव का ऐसा खदशा नहीं है। अगले जो दिन हैं इसके रमज़ान के वो ज़्यादातर मतलब अच्छे गुजरेंगे। उसमें अच्छे से मुराद ये कि वो हीट वेव वाली सूरत हाल नहीं होगी। उसकी वजह एक ये भी है कि परसों से यानी 16-17 तारीख से शुमाली इलाकों में बारिश का एक सिलसिला शुरू होगा। शुमाली बलूचिस्तान और मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश होगी, आंधी वांधी चलेगी। तो उसके इन्फ्लुएंस में जो है ना सी ब्रीज फिर एक तरह से सेटअप हो जाती है, चलती रहती है। तो इस हवाले से भी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, हमेशा आपको आगाह करते हैं मौसम की बदलती हुई सूरत हाल से, और आज भी ये कहा कि मौसम मज़ीद बेहतर होता दिखाई देगा, हवाएं भी चलती दिखाई देंगी। अब ये जो सोशल मीडिया पर हीट वेव्स के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये सारी बेबुनियाद खबरें हैं, तो हम इसीलिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट को अपने प्रोग्राम में लेकर हकाइक सामने रखते हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।